बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में रानी मालविका रहती थी। वह बहुत ही कोमल स्वभाव की थी और धर्म में बहुत आस्था रखती थी। उनके पति महाराज विक्रमादित्य युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तब रानी मालविका की उम्र बहुत कम थी। उन्हें न तो राजकाज का कोई अनुभव था और न ही सिंहासन पर बैठने की इच्छा, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। महाराज की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पूरा महल सूना और भारी लगने लगा। जहां कभी महाराज के कदमों की आहट सुनाई देती थी, वहां अब केवल सन्नाटा पसरा रहता था। रानी मालविका श्वेत वस्त्रों में लिपटी दिन रात अपने कक्ष में बैठी रहती। वह सिंहासन के पास जाती तो सिंहासन उन्हें एक बोझ सा लगता। उस ऊंचे आसन पर बैठते ही उन्हें लगता मानो पूरे राज्य का भार उनके कंधों पर आ गिरा हो। राज्य के सारे फैसले अब रानी को ही लेने थे। कर का निर्धारण, सेना की व्यवस्था, प्रजा की फरियादें सुनना, सब कुछ उन्हें भयभीत करता था। वह रात में नींद नहीं आने पर खिड़की से बाहर टकटकी लगाकर देखती रहती। महल के बाहर जलते दीपक उन्हें अपनी टिमटिमाती उम्मीदों की याद दिलाते थे। महल में महामंत्री सोमदत्त थे, जो बहुत ही अनुभवी और निष्ठावान थे। वह महाराज के समय से ही राज्य की सेवा कर रहे थे। उन्होंने रानी को राजकाज में मदद करने का हर संभव प्रयास किया, पर रानी का मन कहीं और ही भटकता रहता। वह अपने अकेलेपन में इतनी डूब चुकी थी कि उन्हें हर फैसला एक पहाड़ लगता था। एक दिन की बात है, सूर्य अस्त होने वाला था और महल के द्वार पर एक साधु आया। वह केसरिया वस्त्र धारण किए हुए था और उसके माथे पर चंदन का तिलक लगा था। उसके हाथ में कमंडल था और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। द्वारपालों ने जब उससे पूछा कि वह क्या चाहता है, तो उसने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं केवल महारानी को अपना आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैंने सुना है कि वह बहुत दुखी है। द्वारपालों ने महामंत्री सोमदत्त को सूचना दी। सोमदत्त ने साधु को देखा तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, पर वह साधु था और साधुओं का अनादर करना अच्छा नहीं समझा जाता था। उन्होंने रानी को बताया। रानी ने तुरंत साधु को आने की आज्ञा दे दी। साधु धीरे धीरे महल के भीतर आया। उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण था। जब वह रानी के सामने पहुंचा तो उसने झुककर प्रणाम किया और बोला, माता, मैं साधु रुद्रानंद हूं। मैं कई वर्षों से तीर्थ यात्रा पर हूं और यहां से गुजर रहा था। मैंने सुना कि महाराज का देहांत हो गया है और आप बहुत दुखी है। मैं बस इतना कहने आया हूं कि दुख में ईश्वर का सहारा ही शांति देता है। रानी मालविका ने साधु की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। साधु की बातें सुनकर उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका खालीपन समझ लिया हो, जैसे किसी ने उनके दर्द को महसूस किया हो। उन्होंने कहा, साधु महाराज, आप सत्य कहते हैं। मैं बहुत अकेली हूं और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, अकेलापन तो माया है। ईश्वर सबके साथ है। आपको बस उनका स्मरण करना है। उसकी वाणी में एक मिठास थी, एक आकर्षण था जो रानी को अपनी ओर खींच रहा था। रानी ने साधु को ठहरने के लिए कहा, पर साधु ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, माता, साधु का महलों में रहना उचित नहीं। मैं पास के मंदिर में ठहर जाऊंगा। यदि आपको मेरी बातों से शांति मिले तो मैं कभी कभी आकर आपको धर्म की बातें सुना दिया करूंगा। रानी को यह बात बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि शायद यही वह सहारा है जिसकी उन्हें तलाश थी। महामंत्री सोमदत्त खामोश खड़े थे, पर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उन्हें साधु पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर वह रानी के सामने कुछ नहीं बोले। साधु रुद्रानंद प्रणाम करके चला गया। रानी मालविका उस रात पहली बार थोड़ी शांति से सोई। उन्हें लगा कि शायद अब उनके जीवन में कोई रोशनी आने वाली है, कोई सहारा मिलने वाला है। पर वह नहीं जानती थी कि यह रोशनी नहीं, बल्कि एक ऐसे अंधकार की शुरुआत थी जो पूरे राज्य को निगल जाएगा। महल में उस रात सब कुछ शांत था, पर महामंत्री सोमदत्त की आंखों में नींद नहीं थी। वह जानते थे कि साधुओं के भेष में कई बार सबसे बड़े शैतान छिपे होते हैं। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि वह इस साधु पर नजर रखेंगे। साधु रुद्रानंद का महल में आना जाना अब नियमित हो गया था। वह हर तीसरे दिन महल आता और रानी मालविका को धर्म की बातें सुनाता। वह रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाता, भगवान की महिमा का बखान करता और त्याग तथा समर्पण की शिक्षा देता। उसकी बातों में एक जादू था, एक ऐसा आकर्षण था
कि रानी हर बार उसकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती। धीरे धीरे रानी साधु पर पूरी तरह से विश्वास करने लगी। उन्हें लगता कि यह साधु कोई साधारण संत नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का भेजा हुआ दूत है जो उन्हें सही रास्ता दिखाने आया है। जब भी कोई समस्या आती, रानी सबसे पहले साधु से सलाह लेती, चाहे वह राजकाज का मामला हो या व्यक्तिगत परेशानी। साधु हमेशा एक मीठी मुस्कान के साथ जवाब देता। एक दिन रानी ने महामंत्री सोमदत्त से कहा, मंत्री जी, मैंने निश्चय किया है कि साधु रुद्रानंद को अब राजकीय अतिथि का दर्जा दिया जाए। उन्हें महल में ही एक कक्ष दिया जाए और उनका पूरा सम्मान किया जाए। महामंत्री सोमदत्त का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, महारानी, क्षमा करें, पर मुझे यह उचित नहीं लगता। साधु को महल में रखना ठीक नहीं है। साधुओं का स्थान मंदिर और आश्रम में होता है, महलों में नहीं। रानी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, मंत्री जी, साधु महाराज ने मुझे बहुत शांति दी है। वह राजनीति नहीं जानते, उन्हें तो केवल धर्म से मतलब है। मुझे नहीं लगता कि उनके महल में रहने से कोई समस्या होगी। महामंत्री ने फिर से समझाने की कोशिश की, महारानी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, पर अनुभव कहता है कि हमें सावधान रहना चाहिए। साधु अभी अजनबी है, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। पर रानी अपनी बात पर अड़ी रही। उन्होंने कहा, मंत्री जी, यह मेरा आदेश है। साधु रुद्रानंद को राजकीय अतिथि का दर्जा दिया जाए और महल में उचित व्यवस्था की जाए। महामंत्री सोमदत्त ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार कर लिया, पर उनके मन में चिंता की लहरें उठने लगी। उन्हें लग रहा था कि यह निर्णय भविष्य में बहुत भारी पड़ सकता है। यहीं से सबसे बड़ा भ्रम शुरू हुआ। साधु रुद्रानंद को महल में एक सुंदर कक्ष दे दिया गया। उसे राजकीय भोजन, वस्त्र और सेवक दिए गए। साधु ने पहले तो विनम्रता दिखाते हुए मना किया, पर रानी के आग्रह पर वह मान गया। उसने कहा, माता, मैं तो एक साधारण साधु हूं, पर यदि मेरे यहाँ रहने से आपको शांति मिलती है तो मैं रुक जाता हूं। अब साधु रोज रानी से मिलता। वह उन्हें धर्म की बातें सुनाता, पूजा पाठ करवाता और धीरे धीरे रानी के मन में अपनी जगह पक्की करता जा रहा था। रानी को लगने लगा कि उनके जीवन में साधु का आना एक वरदान है। वह अब पहले से ज्यादा शांत दिखने लगी और महल में भी उनकी मुस्कान लौट आई। पर महामंत्री सोमदत्त की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह देख रहे थे कि रानी धीरे धीरे साधु पर पूरी तरह निर्भर होती जा रही है। वह हर छोटे बड़े फैसले के लिए साधु से पूछने लगी थी। महामंत्री ने कई बार रानी को समझाने की कोशिश की, पर हर बार रानी ने यही कहा, मंत्री जी, आप व्यर्थ चिंता करते हैं। साधु महाराज तो केवल हमारा भला चाहते हैं। धीरे धीरे साधु की पकड़ मजबूत होती गई। वह अब केवल धर्म की बातें नहीं करता था, बल्कि राज्य के बारे में भी राय देने लगा था। वह कहता, माता, धर्म और राजनीति अलग नहीं है। एक अच्छे राज्य में धर्म का पालन होना चाहिए। रानी को उसकी बातें सही लगती और वह हर बात मान लेती। साधु ने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया था और रानी उस जाल में धीरे धीरे फंसती जा रही थी। साधु रुद्रानंद अब केवल एक धार्मिक सलाहकार नहीं रह गया था। वह धीरे धीरे राज्य के फैसलों में भी दखल देने लगा था। रानी मालविका को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि साधु जो भी कहते हैं वह धर्म के अनुसार ही कहते हैं। एक दिन दरबार में राज्य के खर्चों पर चर्चा हो रही थी। सेनापति ने कहा कि सेना को नए हथियारों और कवच की जरूरत है और इसके लिए राजकोष से धन चाहिए। महामंत्री सोमदत्त ने भी इस बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा, महारानी, हमारे पड़ोसी राज्य की सेना मजबूत हो रही है। हमें भी अपनी सेना को सुदृढ़ करना होगा। रानी कुछ बोलने ही वाली थी कि साधु रुद्रानंद बोल पड़ा, महारानी, क्षमा करें, पर मुझे यह बात ठीक नहीं लगती। युद्ध और हिंसा कभी भी धर्म का मार्ग नहीं हो सकते। हमें शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। सेना पर इतना खर्च करने की जगह हमें प्रजा की भलाई पर खर्च करना चाहिए। सेनापति और महामंत्री दोनों चौंक गए। महामंत्री ने कहा, साधु जी, आप धर्म के ज्ञाता हैं, पर राज्य की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। बिना सेना के राज्य कैसे सुरक्षित रहेगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मंत्री जी, भगवान की कृपा से ही राज्य सुरक्षित रहता है, हथियारों से नहीं। हमें अपना राजकोष धर्म के कामों में लगाना चाहिए, न कि युद्ध की तैयारियों में।
रानी मालविका को साधु की बात सही लगी। उन्होंने कहा, साधु महाराज ठीक कहते हैं, हमें शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। सेनापति, आप जो हथियार मांग रहे हैं उसका खर्च आधा कर दीजिए। सेनापति और महामंत्री स्तब्ध रह गए। उन्होंने समझाने की कोशिश की, पर रानी अपनी बात पर अड़ी रही। यह पहली बार था जब साधु ने खुलकर राज्य के फैसलों में दखल दिया था। कुछ दिनों बाद साधु ने एक और सुझाव दिया। उसने कहा, महारानी, मुझे लगता है कि राजकोष में जो धन है उसका एक बड़ा हिस्सा मंदिरों और धर्मशालाओं के निर्माण में लगाना चाहिए। इससे प्रजा में धर्म की भावना बढ़ेगी और सबको शांति मिलेगी। रानी को यह बात भी सही लगी। उन्होंने आदेश दिया कि राजकोष से बड़ी राशि निकालकर धार्मिक निर्माण कार्यों में लगाई जाए। महामंत्री ने फिर से विरोध किया। महारानी, राजकोष की स्थिति अच्छी नहीं है, हमें सोच समझकर खर्च करना होगा। यदि हम इतना धन एक साथ खर्च कर देंगे तो आपातकाल में क्या करेंगे? पर रानी ने महामंत्री की बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा, मंत्री जी, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। साधु महाराज जो कह रहे हैं वही होगा। इस तरह साधु की सलाह पर एक के बाद एक फैसले होते गए। राजकोष खाली होने लगा, सेना कमजोर पड़ने लगी, प्रजा पर भी नए कर लगाए गए ताकि धार्मिक निर्माण कार्यों के लिए पैसा जुटाया जा सके। धीरे धीरे प्रजा में असंतोष फैलने लगा। महामंत्री सोमदत्त ने आखिरी बार रानी को समझाने की कोशिश की। एक दिन उन्होंने निजी तौर पर रानी से कहा, महारानी, मैं आपका सबसे पुराना और विश्वास पात्र सेवक हूं। मैंने महाराज के समय से इस राज्य की सेवा की है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप साधु की हर बात को ध्यान से सुने। मुझे डर है कि वह राज्य को गलत दिशा में ले जा रही है। रानी को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा, मंत्री जी, मुझे लगता है कि आप साधु महाराज से ईर्ष्या करते हैं। आपको यह स्वीकार नहीं हो रहा कि मैं किसी और की बात सुन रही हूं। यह आपका अहंकार है। महामंत्री सोमदत्त का दिल टूट गया। वह जानते थे कि रानी पूरी तरह से साधु के जाल में फंस चुकी है। उन्होंने चुपचाप प्रणाम किया और चले गए। उस दिन के बाद महामंत्री ने राज्य के मामलों में कम बोलना शुरू कर दिया। वह समझ गए थे कि अब असली सत्ता साधु के हाथों में जा चुकी है। साधु रुद्रानंद मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी योजना सफल हो रही थी। वह धीरे धीरे रानी को अपने वश में कर चुका था और अब राज्य की बागडोर उसके हाथों में आ रही थी। राज्य में अब बदलाव साफ दिखने लगे थे। जहां पहले महामंत्री सोमदत्त की सलाह से राज्य चलता था, वहीं अब हर फैसले में साधु रुद्रानंद की मर्जी चलने लगी थी। रानी मालविका अब बिना साधु से पूछे कोई भी आदेश नहीं देती थी। दरबार में भी साधु को विशेष स्थान दिया गया था और वह सिंहासन के बिल्कुल पास बैठता था। पर जो असली खेल साधु खेल रहा था वह दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में चल रहा था। जब पूरा महल सो जाता तब साधु अपने असली रूप में आता था। वह अपने केसरिया वस्त्र बदलकर साधारण कपड़े पहनता और गुप्त रूप से महल से बाहर निकल जाता। रात के अंधेरे में साधु व्यापारियों और सेना नायकों से मिलता था। वह उन्हें समझाता कि रानी कमजोर है और राज्य को एक मजबूत हाथ की जरूरत है। वह अपने आप को राज्य का असली मार्गदर्शक बताता और कहता, मैं ही वह व्यक्ति हूं जो इस राज्य को सही दिशा दे सकता है। रानी तो केवल नाम की शासक है, असली शक्ति मेरे पास है। कुछ लालची व्यापारी और महत्वाकांक्षी सेना नायक साधु की बातों में आ गए। वे समझने लगे कि यदि साधु राज्य का वास्तविक शासक बन जाए तो उन्हें भी लाभ होगा। साधु ने उन्हें वादे किए, व्यापारियों को करों में छूट और सेना नायकों को ऊंचे पद। धीरे धीरे साधु का एक गुप्त समर्थक वर्ग बनता जा रहा था। एक दिन एक ईमानदार व्यापारी ने साधु की इस गुप्त बैठक के बारे में महामंत्री सोमदत्त को बता दिया। महामंत्री चौंक गए। उन्होंने तुरंत कुछ विश्वासपात्र सैनिकों को साधु पर नजर रखने का आदेश दिया। अगली रात जब साधु फिर से गुप्त बैठक के लिए निकला तो महामंत्री के सैनिक उसके पीछे पीछे गए। उन्होंने देखा कि साधु एक गोदाम में कई लोगों से मिल रहा है और उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। महामंत्री को अब पक्का सबूत मिल गया था। उन्होंने तुरंत रानी से मिलने की विनती की। अगले दिन सुबह महामंत्री रानी के पास गए और बोले, महारानी, मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है।
साधु रुद्रानंद रात के समय गुप्त बैठकें कर रहे हैं और अपने समर्थक बना रहे हैं। वह खुद को राज्य का असली शासक बता रहे हैं। रानी को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मंत्री जी, यह आपकी ईर्ष्या की हद है। आप साधु महाराज पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। वह एक पवित्र आत्मा है, ऐसा कभी नहीं कर सकते। महामंत्री ने कहा, महारानी, मेरे पास सबूत है। मैंने खुद अपने सैनिकों को भेजा था। पर रानी ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा, मुझे आप पर बहुत निराशा हो रही है मंत्री जी। आप एक निर्दोष साधु पर आरोप लगा रहे हैं। महामंत्री समझ गए कि रानी का विश्वास साधु पर इतना गहरा है कि वह किसी भी सबूत को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने निश्चय किया कि वह और सबूत इकट्ठा करेंगे। इधर प्रजा में भी फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। लोग कहने लगे, यह साधु तो राजा बनना चाहता है। देखो कैसे राज्य को खोखला कर रहा है। पहले राजकोष खाली किया, फिर सेना कमजोर की, और अब हम पर नए कर लगा रहा है। बाजारों में, चौपालों में, हर जगह साधु के खिलाफ बातें होने लगी। पर साधु को इसकी परवाह नहीं थी। वह जानता था कि जब तक रानी उसके साथ है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक रात महामंत्री के सैनिकों ने साधु के कक्ष की तलाशी ली। यह बहुत बड़ा कदम था, पर महामंत्री को लगा कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। तलाशी में उन्हें कुछ बहुत ही चौंकाने वाली चीजें मिली। राजमुद्रा, जो केवल रानी के पास होनी चाहिए थी, और कुछ गुप्त पत्र जिनमें साधु ने अपने समर्थकों को लिखा था कि जल्द ही वह राज्य पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेगा। एक पत्र में लिखा था, रानी तो बस एक कठपुतली है, असली शक्ति मेरे हाथों में है। जल्द ही मैं खुलकर सिंहासन पर बैठूंगा और तुम सबको उचित पुरस्कार मिलेगा। महामंत्री के हाथों में अब पक्के सबूत थे। उन्होंने तुरंत दरबार बुलवाया और सभी मंत्रियों, सेनापति और प्रमुख नागरिकों को बुलाया। साधु को भी दरबार में बुलाया गया। दरबार में सभी इकट्ठा हो गए थे। रानी मालविका सिंहासन पर बैठी थी और साधु रुद्रानंद उनके पास खड़ा था। महामंत्री सोमदत्त ने आगे बढ़कर कहा, महारानी, आज मैं आपके सामने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सबूत रखना चाहता हूं। रानी ने कहा, मंत्री जी, फिर से वही बात। मैंने आपसे कहा था कि मुझे साधु महाराज पर पूरा विश्वास है। महामंत्री ने कहा, महारानी, कृपया एक बार इन सबूतों को देख लीजिए। उन्होंने राजमुद्रा और गुप्त पत्रों को रानी के सामने रख दिया। रानी ने पत्रों को उठाकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उनका चेहरा पीला पड़ता गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस साधु पर उन्होंने इतना भरोसा किया, वह उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा था। साधु रुद्रानंद घबरा गया। उसने कहा, महारानी, यह सब झूठ है। किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। पर इससे पहले कि रानी कुछ कहती, दरबार के बाहर से बहुत शोर सुनाई दिया। द्वारपाल दौड़ता हुआ आया और बोला, महारानी, बाहर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है। प्रजा महल के द्वार पर आ गई है। रानी चौंक गई। उन्होंने पूछा, प्रजा क्यों आई है? द्वारपाल ने कहा, महारानी, प्रजा साधु के खिलाफ है। उन्हें पता चल गया है कि साधु राज्य को बर्बाद कर रहा है। वे न्याय की मांग कर रहे हैं। खबर फैल चुकी थी। महामंत्री के कुछ विश्वासपात्र लोगों ने प्रजा को सच्चाई बता दी थी। प्रजा, जो पहले से ही साधु की नीतियों से परेशान थी, अब महल के सामने इकट्ठा हो गई थी। रानी मालविका कांप उठी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो सैकड़ों लोग महल के सामने खड़े थे। वे नारे लगा रहे थे, साधु को दंड दो, साधु को दंड दो। रानी ने साधु की ओर देखा। साधु का चेहरा अब वैसा शांत नहीं था जैसा पहले होता था। उसकी आंखों में भय और घबराहट साफ दिख रही थी। महामंत्री ने कहा, महारानी, अब सच्चाई आपके सामने है। यह व्यक्ति साधु के भेष में एक धोखेबाज है। इसने आपके विश्वास का फायदा उठाया और राज्य को बर्बाद करने की कोशिश की। रानी की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई थी कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। उन्होंने अपनी भावनाओं में बहकर एक धोखेबाज को राज्य की बागडोर सौंप दी थी। साधु रुद्रानंद ने मौका देखकर भागने की कोशिश की। वह दरबार से निकलने लगा, पर महामंत्री के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। साधु चिल्लाया, छोड़ो मुझे, मैं एक साधु हूं। महामंत्री ने कड़क कर कहा, तुम साधु नहीं, एक षड्यंत्रकारी हो। तुमने धर्म का नाटक करके रानी को धोखा दिया। प्रजा का शोर और तेज होता जा रहा था। रानी ने महामंत्री से कहा,
मंत्री जी, प्रजा को शांत कीजिए, मैं खुद उनके सामने जाऊंगी। रानी मालविका महल की बालकनी में आई। नीचे पूरी प्रजा इकट्ठा थी। रानी ने हाथ उठाकर सबको शांत होने का इशारा किया। धीरे धीरे शोर कम हुआ। रानी ने कहा, मेरी प्यारी प्रजा, आज मैं आपके सामने अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। मैंने एक धोखेबाज पर विश्वास किया और राज्य को खतरे में डाल दिया। मैंने अपने विश्वास पात्र मंत्री की बातों को नहीं सुना और एक अजनबी की बातों में आ गई। मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रजा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोगों को रानी पर गुस्सा था तो कुछ को दया आ रही थी। रानी ने आगे कहा, साधु रुद्रानंद को पकड़ लिया गया है, उसे उचित दंड दिया जाएगा और मैं वचन देती हूँ कि अब से मैं अपनी भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि विवेक से राज्य चलाऊंगी। मैं अपने महामंत्री की सलाह का सम्मान करूंगी और प्रजा के हित में फैसले लूंगी। प्रजा में कुछ लोगों ने तालियां बजाई। धीरे धीरे भीड़ शांत होने लगी। लोगों को लगा कि शायद रानी ने अपनी गलती को समझ लिया है और अब राज्य फिर से सही रास्ते पर आएगा। साधु रुद्रानंद को महल के कारागार में डाल दिया गया। उसके सभी समर्थकों को भी पकड़ लिया गया। राज्य में फिर से शांति लौटने लगी, पर वह शांति पहले जैसी निश्चिंत नहीं थी। राज्य को बहुत नुकसान हो चुका था। राजकोष लगभग खाली था, सेना कमजोर हो चुकी थी और प्रजा का विश्वास भी डगमगा गया था। रानी मालविका अब पहले से बिल्कुल अलग थी। वह श्वेत वस्त्रों में लिपटी सिंहासन पर बैठी थी, पर उनके चेहरे पर अब वह भोलापन नहीं था। उनकी आंखों में एक गहरा दुख और पछतावा था। वह हर रोज सिंहासन पर बैठकर राज्य के कामों में ध्यान देती, पर उनका मन हमेशा उस गलती पर अटका रहता जो उन्होंने की थी। महामंत्री सोमदत्त अब फिर से राज्य के मुख्य सलाहकार बन गए थे। वह धीरे धीरे राज्य को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले राजकोष को भरने के लिए योजनाएं बनाई। व्यापारियों से उचित कर लिया गया, पर प्रजा पर से अनावश्यक कर हटा दिए गए। सेना को फिर से मजबूत करने का काम शुरू हुआ। रानी ने अब हर फैसले में महामंत्री की सलाह ली। वह कभी भी किसी अजनबी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करती। उन्होंने अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया था और समझ गई थी कि सहारे की तलाश में वह गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। एक दिन रानी ने महामंत्री से कहा, मंत्री जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपने मुझे बार बार चेताया, पर मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने आपको अहंकारी तक कह दिया। मुझे बहुत शर्म आती है। महामंत्री ने विनम्रता से कहा, महारानी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप दुख में थी और किसी ने आपकी उस कमजोरी का फायदा उठाया। गलती मानव स्वभाव है, पर उससे सीखना बुद्धिमानी है और आपने सीख लिया है। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मंत्री जी, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि अंधविश्वास और भावनाओं में बहकर कैसे पूरा राज्य खतरे में पड़ सकता है। साधु रुद्रानंद ने धर्म का नाम लेकर मुझे बेवकूफ बनाया। उसने मेरी भक्ति को मेरी कमजोरी बना दिया। महामंत्री ने कहा, महारानी, भक्ति में कोई बुराई नहीं है, पर भक्ति के साथ विवेक भी होना चाहिए। जो व्यक्ति केवल मीठी मीठी बातें करे और हमें हमारी गलतियों से न रोके, वह सच्चा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। सच्चा मित्र वही है जो कड़वी सच्चाई भी बोले। रानी ने सिर हिलाया। वह समझ गई थी कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ उन्होंने इस कठिन समय में सीखा था। कुछ दिनों बाद साधु रुद्रानंद को दरबार में पेश किया गया। उसके केसरिया वस्त्र उतार ली गए थे और वह साधारण कपड़ों में था। उसका वह आभा मंडल अब नहीं था जो पहले दिखता था। वह एक साधारण धोखेबाज की तरह दिख रहा था। रानी ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम पर इतना विश्वास किया, तुम्हें इतना सम्मान दिया, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। साधु ने कहा, महारानी, मैं एक महत्वाकांक्षी आदमी हूं। मुझे सत्ता चाहिए थी। मैंने देखा कि आप कमजोर है, अकेली है और किसी के सहारे की तलाश में है। मैंने बस आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाया। धर्म और भक्ति तो बस मेरा हथियार थे। रानी को उसकी बेशर्मी पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुमने धर्म का अपमान किया। तुमने एक विधवा की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हारा कोई धर्म नहीं, कोई ईमान नहीं। साधु चुप रह गया। रानी ने उसे राज्य से निर्वासित करने का आदेश दिया। साधु को राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दिया गया और चेतावनी दी गई कि यदि वह कभी लौटा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा।
समय के साथ राज्य फिर से संभलने लगा। रानी मालविका ने अपनी गलतियों से सीखा और एक कुशल शासक बन गई। उन्होंने कभी भी किसी अजनबी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया। वह हर फैसले में विवेक का इस्तेमाल करने लगी और महामंत्री तथा अन्य मंत्रियों की सलाह को महत्व देने लगी। प्रजा में भी यह कहानी फैल गई। लोग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाने लगे कि कैसे एक धोखेबाज साधु ने रानी को बेवकूफ बनाया और कैसे अंत में सच्चाई की जीत हुई। यह कहानी एक सीख बन गई। भक्ति अच्छी है, पर अंधभक्ति खतरनाक है। रानी मालविका अब सिंहासन पर बैठी, सिर ऊंचा करके। उनकी आंखों में अब भी वह दुख की परछाई थी, पर साथ ही एक नई समझ भी थी। वह जानती थी कि जीवन ने उन्हें एक कठिन पाठ पढ़ाया है, पर इस पाठ ने उन्हें मजबूत बनाया है। उन्होंने अपने आप से कहा, जिस भक्ति में विवेक न हो वह सबसे बड़ा षड्यंत्र बन जाती है, और जो व्यक्ति केवल मीठी बातों से हमें बहलाए वह हमारा सच्चा शुभचिंतक नहीं हो सकता। यह सीख रानी मालविका ने जीवन भर याद रखी और उनके राज्य में फिर कभी कोई धोखेबाज साधु या षड्यंत्रकारी व्यक्ति पैर नहीं जमा सका। रानी ने अपनी भावनाओं और विवेक के बीच संतुलन बना लिया था, और यही संतुलन उनके सफल शासन का रहस्य बन गया। महल में अब शांति थी, वह शांति जो संघर्ष के बाद मिलती है, वह शांति जो सीख के बाद आती है। रानी मालविका ने अपने दुख को ताकत में बदल दिया था और अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी सीख बना लिया था। और इस तरह विधवा रानी और षड्यंत्रकारी साधु की यह कहानी समाप्त हुई। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि अंधविश्वास से बढ़कर कोई दुश्मन नहीं और विवेक से बढ़कर कोई मित्र नहीं। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लालची सेठ और उसके चतुर बेटे की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको ईमानदारी और बेईमानी के बीच का अंतर दिखेगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपा करके KGV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आइए कहानी शुरू करते हैं। सेठ फकीर का कारोबार प्रतापगढ़ नगर में खूब फलता फूलता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर एक दिन उसके मुनीम, जिसका नाम भोपरमल था, उसकी संगत में आ गया। भोपरमल ने सेठ को उल्टे सीधे पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। वह बोला, मालिक, इस व्यापार का क्या भरोसा? आज चल रहा है, कल को नहीं चलेगा। आज व्यापारी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, उधार मिल जाता है, पर कल को अगर बाजार में साख खत्म हो गई तब क्या होगा? उसने चालाक व्यापारियों का उदाहरण दिया जो 10-20 बड़े सेठों से माल लेकर गायब हो जाते हैं और भरपूर लाभ उठाते हैं। फकीर ने पूछा, अरे भोपर, ये क्या फालतू बात करते हो? धोखाधड़ी करना कोई अच्छा काम है? हम व्यापारी हैं, कोई चोर थोड़े हैं। तब मुनीम ने कटाक्ष किया, मालिक, धोखाधड़ी तो आप रोज करते हैं। राशन में मिलावट करना क्या ईमानदारी कहलाता है? चावल में सफेद कंकर डालना, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। वजन में कटौती तो आप अपने जिगरी मित्र से भी कर लेते हैं। दूध में पानी मिलाना, पनीर में आलू मिलाना, तेल में पानी मिलाना, आप तो छोटे छोटे हजारों लोगों से धोखाधड़ी करते हैं। इससे कहीं अच्छा है कि एक बार में ही बड़े लोगों से घोटाला करें और यह नगर छोड़कर किसी दूसरे नगर में बस जाए, फिर तो चांदी ही चांदी होगी। भोपरमल ने चापलूसी करते हुए कहा, पर मेरे को साथ जरूर ले जाना मालिक, हम दोनों साथ में मिलकर मौज काटेंगे। फकीर को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, यह गलत बात है मुनीम, ऐसा सोचना ही बेकार है। हम जो छोटी मोटी गड़बड़ी करते हैं वह तो एक तरह से साहूकार का नियम है, वैसा करने में कोई पाप नहीं लगता। मगर किसी का बड़ा घोटाला कर देना, सारी जमा पूंजी लेकर बैठ जाना, ये तो पाप और जुर्म दोनों में आता है। तुम अपनी उल्टी खोपड़ी का इस्तेमाल मत करो और ईमानदारी से अपना काम करो। इस बातचीत को हुए पूरा 1 महीना बीत चुका था। रोज की तरह मिलावट का दौर चलता रहा। फिर एक दिन वेश बदलकर एक अधिकारी उसकी दुकान पर आ पहुंचा और पूछा, मुझे 1 किलो चावल चाहिए, क्या भाव है? मुनीम ने जो भाव बताया वह बाजार से 1.5 गुना अधिक था।
अधिकारी ने तुरंत आसपास के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और सेठ फकीर की मिलावट की बात पूरे बाजार में फैला दी। उस जमाने में अधिकारियों के पास दुकान को बंद कराने का अधिकार नहीं था, पर लोगों में जागरूकता फैलाने पर कोई रोक नहीं थी। धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैलने लगी और सेठ फकीर के कारोबार में मंदी आ गई। फकीर की दुकान के पास ही दो बड़े साहूकार ने अनाज और किराना सामान का होलसेल व्यापार शुरू कर दिया। ये दुकान भी उसी ईमानदार अधिकारी की मध्यस्थता से खुली थी। अब सेठ फकीर को अपने मुनीम भोपर मल की बात में दम नजर आने लगा। उसे लगा कि मंदी के इस दौर में कोई भी उधारी नहीं देगा। उसने सोचा, जब तक बाजार में थोड़ी बहुत साख बची है उसका फायदा उठा लेना चाहिए, वरना इन दो बड़े सेठों के सामने मेरी दुकान नहीं चल पाएगी। ऊपर से वही ईमानदार अधिकारी हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। फकीर ने उस अधिकारी को रिश्वत देने की बहुत बार कोशिश की, मगर अधिकारी बहुत सख्त और ईमानदार था। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो सेठ फकीर ने अपने मुनीम का तरकीब आजमाया। उसने अपने सभी बड़े व्यापारियों से बेहिसाब उधार माल ले लिया और फिर वह माल सस्ते में बेचकर नकदी इकट्ठा कर ली। एक रात वह नगर से चंपत हो गया। फकीर के साथ उसकी पत्नी और एक बेटा भी था, जो अभी सिर्फ 12 वर्ष का था। उसका नाम दमड़ी था और वह चालबाजी में पिता से कहीं ज्यादा चतुर था। अगर बाप नंबरी था तो पिता 100 नंबरी। दमड़ी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप इस वक्त किसी नगर के आसपास भी मत जाना। सारे व्यापारी अब कानून का दरवाजा खटखटाएंगे और अगर आप पकड़े गए तो जेल से निकलना असंभव हो जाएगा। आपको पकड़ में आने का बहुत खतरा है। आप किसी ऐसे गांव में चलो जो शहर से बहुत दूर हो, जहां शहर के लोग भूलकर भी ना आए। सबसे जरूरी बात, वहां के लोग अनपढ़ और मूर्ख होने चाहिए। सेठ फकीर अभी तक अपने बेटे को एक नासमझ बच्चा ही समझता था, मगर बेटा तो बाप से भी बहुत तेज निकला। बेटे की यह बात फकीर को अच्छी लगी और उसने दूसरे नगर जाने का विचार त्याग दिया। सुंदर नगर के पास एक गांव था जिसका नाम गणेशपुर था। फकीर सेठ ने उसी गांव में अपना एक छोटा सा ठिकाना बना लिया। उस गांव के लोग बहुत गरीब थे और अनपढ़ भी। उन्हें रोजी रोजगार के कुछ नियम ही नहीं पता थे। वे बहुत मुश्किल से अपने और परिवार के लिए भोजन का इंतजाम कर पाते थे। सेठ फकीर ने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाने का विचार किया। उसने उनकी मूर्खता को अवसर में बदलने की सोच ली। फकीर ने उस इलाके के जमींदार से मुलाकात की और गणेशपुर की बहुत सी जमीन पट्टे पर ले ली। उसने खेती बाड़ी शुरू की और उसे मजदूरों की कोई परेशानी नहीं हुई। उस गांव के लोग पेट भर खाना मिलने पर भी फकीर के खेत में काम करने को तैयार हो गए। लेकिन अपनी साख बनाने के लिए सेठ ने सभी गांव वालों को भोजन के अलावा एक आना मेहनताना भी देना शुरू कर दिया। गांव वालों को पहली बार पता चला कि काम करने के बदले खाना और पैसा भी मिलता है। फकीर को खेती बाड़ी से बहुत लाभ होने लगा। धीरे धीरे गांव वालों के पास कुछ पैसे भी इकट्ठे हो गए और वे सभी सेठ फकीर से काफी खुश थे। मगर खुश नहीं था तो फकीर का बेटा दमड़ी। दमड़ी को लगता था कि पिताजी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उसने सोचा, जब गांव के मजदूर सिर्फ भोजन के बदले काम करने को तैयार थे तो फिर उन्हें अलग से एक आना देने की क्या जरूरत थी। हमें तो अभी उनके भोजन में भी कटौती करनी चाहिए थी। पिताजी तो मजदूरों को बिगाड़ रहे हैं। अगर यह मूर्ख लोग चतुर हो गए तो फिर हमें इस गांव को भी छोड़कर भागना पड़ेगा। फकीर ने अपनी बुद्धि के बल पर 2-4 साल में ही 250 एकड़ जमीन का मालिक बन बैठा। एक तरह से वह उस इलाके का एक छोटा जमींदार था। अब उसके पास बाग बगीचे, तालाब, कुआं और एक बड़ी सी हवेली थी। उसके पास एक स्थायी नौकर भी हो गया था जो घर का काम देखा करता था। उसका नाम जोखू था। वह बहुत गरीब आदमी था। घर में उसकी पत्नी और एक नन्ही सी बेटी थी। सेठ फकीर ने जोखू को सलाह दी, तुम अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटो और उसमें से एक हिस्सा जमा करते जाओ। यह धन एक दिन इकट्ठा होकर एक बड़ी रकम में बदल जाएगा और उस पैसे से तुम अपनी बेटी के बड़ी हो जाने पर किसी अच्छे घर में विवाह कर देना। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। सेठ का बेटा दमड़ी अब 18 साल का हो चुका था और जोखू को भी सेठ के पास पैसा जमा करते हुए 5 साल हो गए थे। सेठ ने जोखू की रोजाना की मजदूरी 1 आने से बढ़ाकर 2 आने कर दी थी। जोखू को कोई परेशानी नहीं थी। सेठ उसे बहुत आदर देता था
और जोको भी सेठ से खुश था। परंतु एक दिन सेठ फकीर बीमार पड़ा। वैद्य हकीमों के इलाज के बाद भी वह बच नहीं सका और चल बसा। दमड़ी को अपने पिता की मृत्यु पर कोई विशेष अफसोस नहीं हुआ। उसने पिता का कारोबार बहुत आसानी से संभाल लिया, मगर दमड़ी पिता की तरह सीधा नहीं था। वह चालाकी से काम निकालना जानता ही नहीं था। पिता के मरते ही उसने खेत के कामगारों के पैसे घटाकर आधा कर दिया। उसने अपने पिता द्वारा जोखों को तय किए गए 2 आने रोज को भी घटाकर फिर से 1 आना कर दिया। हाँ, जोखों द्वारा जमा किए गए पैसे को उसने बरकरार रखा और आश्वासन दिया कि चाहे जैसे भी हो, तुम्हारी बेटी के विवाह के लिए पैसे मिल जाएंगे। इसी बीच सेठ दमाडी का विवाह भी हो गया। समय गुजरते देर नहीं लगती। जोखू की बेटी भी अब 18 साल की हो चली थी। जोखू ने उसकी शादी पड़ोस के गांव में तय कर दी। वह दमड़ी के पास गया और बोला, सेठ जी, मैंने बेटी का विवाह तय कर दिया है। अब मुझे अपने जमा पैसे चाहिए। दमड़ी ने टालते हुए कहा, ठीक है, जल्दी ही पैसे मिल जाएंगे। उस दिन जोखू चुप रह गया, परंतु दूसरे दिन फिर अपनी बात रखी तो दमड़ी नाराज हो गया। अरे, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं गांव छोड़कर भागा थोड़े जा रहा हूं। कोई प्रबंध करने के बाद तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। इस तरह दमड़ी ने आजकल करते हुए पूरे 15 दिन टाल दिए। इधर विवाह का दिन नजदीक आ रहा था। जोखू के पास अन्य कोई व्यवस्था नहीं थी। घर में विवाह से संबंधित कोई तैयारी ही नहीं हो पाई थी। जोखू ने सोचा कि अगर दमड़ी पैसा नहीं देगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसने सेठ की पत्नी यानी सेठानी से बात करने की सोची। वह सेठानी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, मालकिन, मेरी बेटी के विवाह के सिर्फ 7 दिन बचे हैं। मैंने 18 साल से बेटी के विवाह के लिए पैसा जमा करता आया हूं। मालिक ने आश्वासन भी दिया था कि बेटी का विवाह तय करो, मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा। पर मैं 15 दिन से पैसा मांग रहा हूं, मालिक दे नहीं रहे हैं। आप कृपा करके उनसे पैसे दिलवा दो तो मेरी इज्जत बच जाए और बेटी की विदाई हो जाए। सेठानी ने दया दिखाते हुए कहा, जोखो, मालिक को आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ। पर तुम्हें भी आंख बंद करके किसी के पास पैसा जमा नहीं करना चाहिए था। मालिक पर तो मुझे खुद भी भरोसा नहीं है। कंजूस तो देखे हैं, पर इनके जैसा नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम हमारे सबसे विश्वसनीय कामगार हो। हम मालिक से तुम्हारी बात जरूर रखेंगे। सेठानी ने सेठ दमड़ी के आने पर उसे समझाया, आपको किसी की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। जोखू की बेटी की शादी है और मैं जानती हूँ कि उसका पैसा आपने अपने पास जमा कर रखा है। इस मौके पर बिना विलंब किए आपको उसके पैसे लौटा देने चाहिए। आप खुद उसके घर जाकर पैसा दे आइए। दमड़ी ने क्रोध में कहा, तुम भी कहां नौकरों की बात लेकर बैठ जाती हो? उनका तो काम ही है रोना धोना। अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है। पैसे के प्रबंध करने में 2-3 माह तो लग ही जाएंगे। सेठानी बोली, उसकी बेटी की शादी 7वें दिन है और आप इंतजाम करेंगे 3 महीने बाद। आप कल किसी भी तरह उसका पैसा दे आइए। घर में बहुत पैसे पड़े हैं। 10-20 हजार मोहरों में से 200-400 मोहर निकालने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और एक गरीब की बेटी का कल्याण हो जाएगा। सेठानी के बहुत समझाने के बाद दमड़ी 200 मुद्रा देने को तैयार हुआ। उसने सेठानी से कहा कि वह कल सुबह खुद उसके घर जाकर दे आएगा। सेठानी बोली, तो कल क्यों, आज ही दे आओ। तब दमड़ी ने बहाना बनाया, तुम सेठानी हो, पर इतनी भी अक्ल नहीं कि रात के वक्त लेन देन नहीं किया जाता, लक्ष्मी रूठ जाती है। तुम मुझ पर भरोसा रखो, इसमें मैं कोई चालाकी नहीं करूंगा। कल सबसे पहला काम यही करूंगा कि जोखू के घर जाकर उसे 200 मोहरें दे आऊंगा। उसके बाद ही कोई काम करूंगा। सुबह में दमड़ी सेठ 200 मोहरें लेकर जोखू के घर गया। सबसे पहले मुलाकात उसे एक लड़की से हुई। वह बहुत सुंदर थी, सेठानी से भी कहीं ज्यादा। दमड़ी ने उसे कभी जोखू की लड़की को देखा ही नहीं था। वह उसे देखता ही रह गया। उसने लड़की से पूछ लिया, क्या तुम जोखू के रिश्तेदार की लड़की हो? लड़की बोली, नहीं, मैं रिश्तेदार की नहीं, बल्कि जोखू की ही बेटी हूं। आप बाहर बैठिए, पिताजी को बुलाती हूं। दमड़ी ने हड़बड़ी में कहा, नहीं, अभी रहने दो, 1 घंटे के बाद फिर आता हूं। वह जल्दी से वहां से वापस चल दिया और सोचने लगा, अरे, इतनी सुंदर माल घर में छिपाकर रखा था, इतनी बड़ी हो गई और हमें इसकी खबर तक नहीं लगी। मैं पहले देख लिया होता तो अब तक तो यह मेरी पत्नी होती। अब इसकी शादी हर हाल में रुकवानी है। इतनी सुंदर चिड़िया
मेरी आंखों के सामने से उड़कर चली जाए, यह मैं जीते जी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने तुरंत मन में ठान लिया, जब मैं जोखो को पैसा ही नहीं दूंगा तो शादी तो अपने आप रुक जाएगी, और अगर अपनी बेटी से मेरा विवाह कर देता है तो मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा तो उपहार में दे दूंगा। वह वहां से अपने घर के लिए चला, परंतु उसे जब सेठानी का ख्याल आया तो घर जाने का इरादा त्याग दिया। वह 1 हफ्ते के लिए ससुराल चला गया। वह बिल्कुल चुपके से गया था, किसी को खबर तक नहीं हुई। बहुत विलंब होने पर जब सेठ घर नहीं आया तो सेठानी ने एक नौकर भेजकर जोखो के घर पता लगवाया कि आखिर सेठ वापस घर क्यों नहीं आया। जोखो ने बताया कि सेठ जी तो यहाँ आए ही नहीं थे। वह भागकर सेठानी के पास आया और पुनः सेठानी को याद दिलाया कि मुझे पैसा नहीं मिला तो मेरी बेटी का विवाह रुक जाएगा। सेठानी बोली, सेठ तो पैसा लेकर ही तुम्हारे घर गया था, पर गया कहां? जब तक सेठ वापस नहीं आता मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अगर अभी सेठ आ जाता है तो मैं खुद पैसा लेकर तुम्हारे घर आऊंगी। वैसे सेठ भरोसेमंद आदमी नहीं है, तुम सब मिलकर पता लगाओ और कहीं मिल जाए तो मेरे पास उसे अपने साथ लेकर आओ। जोखो के तो जैसे पैर तले की जमीन ही खिसक गई। उसे लगने लगा कि अब सेठ दमड़ी पैसा नहीं देने वाला। पहले तो बहाने ही बनाता था, अब भाग भी गया है। अब उसे कहाँ ढूंढूं? उसने सेठ को खेतों, खलिहानों, बागों, बगीचों और जंगल के कुछ हिस्सों में ढूंढा, परंतु वह वहां हो तब तो मिले। थक हार कर जोखो अपने घर आ गया। उधर लड़के वालों की तरफ से खबर आई, भाई जोखो, तुमने वादा किया था कि शादी से 12 दिन पहले दहेज की रकम 200 सोने की मुद्रा पहले दे दोगे, पर अब तो सिर्फ 6 दिन बाकी है। 7वें दिन बारात आनी है। अगर तुम्हारी वादा खिलाफी का यही रवैया रहा तो हम तुम्हारे घर बारात लेकर नहीं आएंगे। हम तुम्हें एक मौका और देते हैं कि आज शाम तक अपना वादा पूरा कर देते हो तो हम तुम्हारे घर बारात लेकर आएंगे, वरना जय राम जी की। जोखो ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमने पैसा एक सेठ के पास जमा कर रखा है, अभी वह दे नहीं रहा, मिलते ही हम आपके पास रकम लेकर आ जाएंगे। इस तरह 7 दिन बीत गए। सेठ का कोई पता नहीं चला और जोखो पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया। 7वें दिन बारात आई, परंतु जोखो के घर नहीं, उसके पड़ोसी मंगरू के घर आई और मंगरू की बेटी से विवाह कर लौट गई। जोखो की बेटी कांति कुमारी रह गई। 8वें दिन जब जोखो सेठ के घर काम पर जाने को तैयार हुआ तो उसकी पत्नी और बेटी दोनों ने मना कर दिया कि न तो उससे अब अपने पैसे की वसूली करने जाओगे और न ही उसके घर काम करने। जोखो बोला, हम गरीब आदमी हैं, काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? तब बेटी कांति ने समझाया, मान लो सेठ मर गया तो फिर कहां काम करने जाओगे? आपके अनुसार तो उसके साथ ही हमें मर जाना होगा। पिताजी, काम करने और जीने के बहुत तरीके होते हैं। मंगरू काका को ही देख लीजिए, वे सेठ के पास काम नहीं करते थे, न ही किसी के पास अपनी मेहनत की कमाई जमा करते थे। वह अपनी कमाई अपने घर में जमीन के अंदर छिपा कर रखते थे। उनके पास इतना पैसा हुआ कि बेटी का विवाह भी कर दिए और अब अपने लिए अच्छा घर भी बनवाने वाले हैं, मगर यह सब तब कर पाए जब सेठ की गुलामी छोड़ दिए। हम आज से जंगल में लकड़ी काटने चलेंगे और उसे चल्हाकों के टाल पर बेच देंगे। इस तरह हमारे खाने पीने का काम चल जाएगा और कुछ बचत भी हो जाएगी। जोखो ने सहमति दी, हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो, हमारे घर एक कुल्हाड़ी पहले से पड़ी है, हम दोनों रोज इस काम को करेंगे। इस प्रकार बाप बेटी ने लकड़ी काटने और बेचने का काम शुरू कर दिया। इधर सेठ दमड़ी को जोखो के काम पर नहीं लौटने से बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, वन का गीदड़ घूम फिरकर मेरे पास ही आएगा। अच्छा हुआ कि उसकी बेटी बिन ब्याही रह गई। अब मैं उसे अपने घर सेठानी की नौकरानी रखने के लिए दबाव बनाऊंगा। जोखो जब भूखे मरने लगेगा तो उसे हमारी बात माननी पड़ेगी और वह जरूर अपनी बेटी को हमारे घर भेज देगा। उसके बाद किसी बहाने सेठानी को कुछ दिनों के लिए मायके भेज दूंगा। फिर तो घर में मदमस्त जोखो की बेटी और हम दोनों ही बच जाएंगे। फिर उसे पैसे का लालच देकर अपने हमबिस्तर होने के लिए राजी कर लूंगा और अपनी काम वासना से उसे निचोड़ दूंगा। परंतु उसका यह घिनौना सपना उस वक्त टूट गया जब उसने देखा कि बाप बेटी जंगल से लकड़ी लिए आ रहे हैं और उसे पता चला कि वे उसे चतुर के टाल पर बेच भी रहे हैं। जोखो ने सेठ के पास काम कर रहे नौकरों को भी अब समझाना शुरू कर दिया था कि तुम सब उस बदमाश के यहाँ काम मत करो, क्योंकि वह 3 गुनी मजदूरी कम देता है।
कहीं अन्य जगह मजदूर 4 आने रोज पाते हैं, जबकि सेठ अभी भी सिर्फ 1 आना मजदूरी देता है। वह महंगाई का बहाना बनाकर हमारी मजदूरी कम कर रहा है, जबकि हम मूर्ख समझ नहीं पाते कि महंगाई बढ़ने से मजदूरी घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। अन्य मजदूरों ने जब सच्चाई का पता किया तो हैरान रह गए। सचमुच मजदूरी ज्यादा थी। धीरे धीरे सभी कामगारों ने दमाड़ी के यहाँ काम करना बंद कर दिया। नई फसल लगाने का वक्त आ गया था, परंतु दमड़ी को एक भी मजदूर नहीं मिला। वह अपने खेत में फसल नहीं लगवा पाया। घर में कामकाज उसकी पत्नी को ही करना पड़ रहा था। सेठ के गौशाले के भी मजदूर भाग गए थे तो उसे खुद गोबर उठाना पड़ रहा था। सेठानी ने खींच कर कहा, देख लिया कंजूसी का नतीजा और गरीब के पैसे हजम करने का परिणाम। तुमने जोखो की बेटी के विवाह के पैसे हजम करके बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अरे, लोग तो गरीब की बेटी का विवाह अपने पैसे से करा देते हैं। विवाह एक यज्ञ के बराबर पुण्य देता है, परंतु तुम्हारी गिद्ध दृष्टि ने जोखो की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसी का पाप शुरू हो गया है जो आज गोबर उठाने पर मजबूर हो। खेत में फसल नहीं लग पाई है। सेठ भड़क कर बोला, इन सब के लिए जोखो जिम्मेदार है। वह अवश्य ही मजदूरों को भड़काया है। हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी में सुधर नहीं पाएगा। इधर एक दिन जोखो बेटी के साथ जंगल में लकड़ी काटने गया था तो उसने देखा कि 2 राजकुमार जंगल में शिकार को आए हैं, परंतु एक को कुछ हो गया है। वह जमीन पर पड़ा हुआ है और दूसरा उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। राजकुमार अचेत पड़ा था। जोखो ने पास जाकर पूछा तो एक ने बताया कि वे दोनों प्रतापगढ़ राज्य के राजकुमार हैं। वे जंगल में शिकार को आए थे, परंतु छोटी राजकुमार को सांप ने डंस लिया है। उन्हें लगा कि वह अब मर चुका है। जोखो ने सांत्वना दी, शुभ शुभ बोलो राजकुमार, छोटे राजकुमार को कुछ नहीं हुआ है। अभी उन्हें हमारी बेटी ठीक कर देगी। जोखो ने दूर खड़ी अपनी बेटी कांति को आवाज लगाई, बिटिया यहां आना, देखो इन्हें सांप ने डंस लिया है, तुरंत इनका इलाज करो। कांति ने तत्काल कोई जड़ी अपने पल्लू से निकाली और राजकुमार की नाक में घुसेड़ दी। 15 मिनट बाद राजकुमार उठ बैठा। बड़े राजकुमार लड़की की बहुत तारीफ करने लगे तो जोखो ने बताया कि यह तो कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी जन्मजात वैद्य है। इसको भगवान के घर से ही यह विद्या मिली है। यह हजारों तरह के रोगों का भी इलाज जड़ी बूटी से कर देती है। दोनों राजकुमारों ने उसे आश्चर्य से देखा और बोले, हमारी रानी माँ पिछले 6 माह से बिस्तर पर पड़ी है। सभी वैद्य हकीम इलाज करके थक चुके हैं और अब उनके मरने का इंतजार हो रहा है। क्या आपकी बेटी हमारी रानी माँ का इलाज कर सकती है? जोखो बोला, हाँ राजकुमार, अवश्य कर सकती है। वह आपकी माँ के लिए भी जड़ी बूटी दे सकती है। कांति ने कुछ घास की जड़ें और कुछ पेड़ों की पत्तियां दे दी और उसे खिलाने का नियम भी समझा दिया। जाते वक्त राजकुमारों ने जोखो का पता भी पूछ लिया। जोखो ने बताया कि हम गणेशपुर के रहने वाले जोखो राम नाम के आदमी हैं। जब कोई जरूरत पड़े तो आ जाना राजकुमार। वह जड़ी राजकुमारों ने अपनी माँ को दी। वह 1 हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ हुआ ही नहीं था। राजकुमारों ने माँ को बताया, यह जड़ी एक लड़की ने दी है। वह है तो गरीब की बेटी, परंतु रंग रूप में उसके सामने राजकुमारियां भी फीकी है। और सबसे बड़ा गुण यह है कि उसे जन्म से ही वैद्य का ज्ञान मिला है। वह कहीं किसी से सीखी नहीं है। उसने छोटे भाई की जान बचाई और आपकी भी जान बचा ली। बड़ा राजकुमार, जो शादीशुदा था, ने अपनी माँ से अनुरोध किया, अगर आपको ऐतराज न हो तो छोटे का विवाह उस लड़की से कर डाली जाए। रानी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी। ऐसा रत्न छोड़ा नहीं करते। ऐसी अनमोल चीज अगर गुदरी में भी लिपटी हो तो उसे किसी भी कीमत पर अपना लेना चाहिए। कल सुबह ही ले चलो मुझे उसके घर। मैं उसे उसके पिता से छोटे राजकुमार के लिए मांग लूंगी। जोखो ने अगली सुबह देखा कि एक स्त्री और एक राजकुमार उसके घर के पास खड़े हैं। उसने हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन किया। रानी माँ बोली, मैं प्रतापगढ़ की महारानी हूँ और आपसे कुछ मांगने आई हो। मैं आपके सामने अपना आंचल फैला रही हूँ। आप वादा करो कि इनकार नहीं करोगे। जोखो ने गदगद होकर कहा, आप मानकर तो देखिए, आपके मानने पर अपनी जान भी दे सकता हो। रानी बोली, अरे नहीं, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, बल्कि आपकी बेटी का हाथ चाहिए मेरे छोटे राजकुमार के लिए, जिसका प्राण कुछ दिन पहले आपकी बेटी ने बचाया। और उसकी दया से
मैं आज मौत के मुंह से निकलकर आपके सामने खड़ी हूं। आप कृपा करके मुझे अपनी बेटी दे दें। मैं आज ही उसे अपने साथ ले जाने के लिए आई हूं। कल राजभवन में विवाह समारोह होगा। आप सभी वहीं उपस्थित हों। जोखो के तो मुंह से बोल ही नहीं निकल रहे थे। उसे लग रहा था कि कहीं जागे जागे सपना तो नहीं देख रहा। उसने अपने को चिट्ठी काट कर देखा। उसे विश्वास हो गया कि वह जागा हुआ है। तो उसने रानी से बोला, महारानी, हम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले छोटे गरीब लोग, आपके घर हमारी बिटिया का विवाह कैसे होगा? आप राजघराने के, हम छोटे रोड छाप लोग। रानी बोली, आप छोटे नहीं हैं, आप सौभाग्य वाले हैं जो आपके घर इस बिटिया ने जन्म लिया है। मुझे आपकी बेटी को ही अपनी बहू बनाना है, चाहे उसके लिए मुझे आपका पैर ही क्यों न पकड़ना पड़े। इतना सुनते ही जोखू सन्न हो गया। वह बोला, महारानी, हम आपके प्रजा हैं, आपसे बाहर थोड़ी है। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। कांति आपकी भी बेटी है। आप जो भी फैसला लेंगी उसकी भलाई के लिए लेंगी। और इस तरह कांति प्रतापगढ़ की रानी बनकर चली गई। जोखू खुश था कि सेठ ने पैसा न देकर बहुत अच्छा किया। उसकी बेटी की तकदीर बदल गई। वही सेठ दमड़ी पत्थर पर अपना सिर पटक रहा था कि यह मैंने क्या कर दिया। अगर उसका पैसा दे दिया होता तो आज वह रानी तो नहीं बनती। मेरी एक गलती ने उसे रानी बना दिया। सेठानी दमड़ी को समझा रही थी कि कोई किसी की किस्मत में लिखे को नहीं छीन सकता। तुम उसकी बुराई करने चले थे, उसके विषय में बुरा सोच भी रखते थे, परंतु भगवान जिसके साथ बुरा नहीं चाहता तो सारी दुनिया भी एक साथ मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ लेती। अब जल्दी से जोखू का सही तरीके से हिसाब कर ब्याज सहित उसका पैसा वापस कराओ और गांव के जितने मजदूरों की मजदूरी में बेईमानी किए हो उसे भी जाकर लौटाओ, वरना जिस दिन वह रानी बनकर गांव वापस आई तो उस दिन मिट्टी में मिल जाओगे। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सेठ दमाड़ी ने डरकर हिसाब किया और पूरे 1500 स्वर्ण मुद्रा जोखू के घर पहुंचाने गया। उसने जोखू के पैर पकड़कर कहा, जोखू भैया, तुम मेरे बड़े भाई की तरह हो, बल्कि मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई माना भी है। मुझसे गलती हो गई थी कि तुम्हारा पैसा समय से नहीं लौटा सका। अब यह पैसा रख लो। जोखू बोला, सेठ, मैंने यह पैसा बेटी की शादी के लिए जमा किया था, परंतु अब बेटी की शादी हो चुकी है। अब मुझे इन पैसे की जरूरत नहीं। अब इसे तुम अपने पास ही रख लो। और हाँ, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो बताओ, पैसे से तौल दूंगा। सेठ दमड़ी की धोती गीली हो रही थी। वह बोला, जोखू भैया, मैं तुम्हारा पैर पकड़ता हूं, तुम अपना पैसा रख लो। मैं उन सब का भी पैसा लौटाने जा रहा हूं जिनकी मजदूरी कम दी थी। संयोग से कांति अपनी मां और पिता को साथ ले जाने के लिए राजसी ठाट बाट के साथ आ गई। साथ में महारानी भी थी। वह चाहती थी कि दोनों राजमहल में ही सुख की जिंदगी बसर करें। सेठ दमाड़ी कांपती हुई अवस्था में कांति के पैरों पर गिर पड़ा। कांति बोली, सेठ काका, यह क्या कर रहे हैं? अरे, हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस एक अपनी गलती सुधार लो। कंजूसी छोड़ दो, बेईमानी किसी के साथ न करो। सेठ की जान में जान आई। अब वह बच चुका था। वह बोला, बिटिया, तो तुमने मुझे माफ कर दिया। कांति ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं आपसे नाराज कब थी काका। भगवान जो भी कराते हैं भले के लिए कराते हैं। वह सबको उसकी योग्यता अनुसार उसके सही जगह पर पहुंचा देते हैं। इंसान झूठे ही अपना सीना फुला घूमता रहता है कि मैंने किए। अरे, उनकी मर्जी के बिना एक पैर का पत्ता भी नहीं डोलता। भाग्य की रेखाएं कोई मिटा नहीं सकता। सेठ दमड़ी ने लालच में आकर एक नेक आदमी का हक छीना, पर ईश्वर ने उस बेटी को रानी का मुकाम दिया। कर्म का फल मिलता जरूर है, इसलिए हमेशा नेक नियति से काम करें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक राजा का जीवन एक श्राप से बंधा था, पर एक बेटी के सच्चे प्रेम और त्याग ने उस श्राप का रास्ता बदल दिया। इस कहानी में आपको भक्ति, प्रेम और अहंकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे
तो केटीवी स्टोरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर प्यारा सा कमेंट भी करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। भोला नगर नाम का एक बड़ा ही समृद्ध नगर हुआ करता था। वहां पर गोरख सिंह नाम के एक परम प्रतापी राजा का राज चलता था। उनकी शासन व्यवस्था इतनी कुशल थी कि उनकी प्रजा हर तरह से सुखी और खुशहाल थी। राजा गोरख सिंह अभी उम्र में बहुत ही युवा थे और उनका विवाह अभी तक नहीं हुआ था। इसी बात को लेकर राजमाता हमेशा चिंतित रहा करती थी। उनकी चिंता का एक बहुत बड़ा कारण था। राजा को एक महात्मा ने भयंकर श्राप दे दिया था। श्राप यह था कि जिस दिन राजा का विवाह होगा, यानी जिस दिन वह किसी स्त्री को अपनी रानी बनाकर उसके संपर्क में आएंगे, उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा और राजमाता के सिवा किसी को इस श्राप के पीछे की असली वजह नहीं मालूम थी। बात तब की है जब राजा गोरख सिंह मात्र 12 वर्ष के राजकुमार थे। एक दिन वह जंगल में शिकार के लिए गए। छोटी उम्र होने के कारण उन्हें दुनियादारी के नियमों का कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने अनजाने में एक ऐसे हिरण को मार डाला जो अपनी हिरनी के साथ प्रेम में लीन था। जंगल में रहने वाले एक महात्मा जो जीव जंतुओं से बहुत स्नेह रखते थे, उन्होंने राजकुमार के इस क्रूर कर्म को देख लिया। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने क्रोध में आकर राजकुमार को श्राप दे दिया कि तुम जिसे भी रानी बनाओगे और उसके संपर्क में आओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप का सीधा अर्थ यह था कि राजा को अपनी पूरी जिंदगी अविवाहित ही बितानी थी। महात्मा बेहद क्रोधी स्वभाव के थे, इसलिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे इस श्राप के निवारण का उपाय पूछ सके। राजा राघव सिंह, गोरख सिंह के पिता, की अचानक मृत्यु के बाद उनके इकलौते पुत्र गोरख सिंह ने राज सिंहासन तो संभाल लिया, लेकिन इस श्राप के कारण उनका विवाह नहीं हो सकता था। राजमाता को यह बात हमेशा एक कीड़े की तरह खाई जा रही थी। ऐसा नहीं था कि राजमाता चुपचाप बैठी रही। वह कई बार उन महात्मा से मिलने गई, लेकिन महात्मा ने उनकी एक भी बात सुनने से मना कर दिया। वह किसी भी हाल में श्राप से मुक्ति का उपाय नहीं बताना चाहते थे। राज्य के अनुभवी मंत्री भी महात्मा से मिले और उन्हें याद दिलाया कि महाराज, जब राजा ने यह गलती की थी तब वे एक अज्ञानी राजकुमार थे। उन्हें यह पता नहीं था कि प्रेम अवस्था में किसी भी जीव की हत्या करना ब्रह्मा हत्या के बराबर माना जाता है। कृपया उनके इस अनजाने अपराध को क्षमा करके श्राप मुक्ति का कोई रास्ता बताए। पर महात्मा अपनी बात पर अटल थे। वह बोले कि ऐसे निरंकुश राजा और उनके राज्य के अंत का यही एक उपाय है कि उनकी वंश वृद्धि रुक जाए और प्रजा में से ही कोई योग्य शासक गद्दी पर बैठे। मंत्रीगण भी निराश होकर राजमहल लौट आए। एक दिन उन महात्मा का एक शिष्य राज दरबार में किसी चीज की याचना करने आया। राजमाता ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। फिर उन्होंने शिष्य से कहा कि वे उन्हें मुंह मांगी वस्तु देंगी, लेकिन बदले में उन्हें महात्मा की कोई ऐसी कमजोरी बतानी होगी जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करते हो। शिष्य ने बताया कि राजमाता, महात्मा जी को इस दुनिया में सबसे प्रिय अपनी बेटी फुलगेना है। वह उससे इतना प्यार करते हैं कि उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वह अब बड़ी हो गई है और महात्मा जी इन दिनों उसके विवाह की चिंता में लगे रहते हैं। राजमाता को बस इतना ही जानना था। उन्होंने शिष्य को खुशी से उसकी मांगी हुई वस्तु दी और उसे विदा कर दिया। इसके बाद राजमाता ने अपने पुत्र गोरख सिंह से कहा, बेटा, तुम्हारे विवाह का उपाय मैंने ढूंढ लिया है, लेकिन इसके लिए कोशिश तुम्हें ही करनी होगी। महात्मा की एक बेटी है फुलगेना। तुम किसी भी तरह उससे प्रेम बढ़ाओ और फिर विवाह का प्रस्ताव रखो। बेटी की खुशी के लिए महात्मा श्राप निवारण का कोई न कोई उपाय जरूर बताएंगे। राजा बोले, माँ, यह तो एक तरह का छल होगा। मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। राजमाता बोली, बेटा, तुम्हें कोई छल नहीं करना है। तुम्हें तो फुलगेना को सचमुच अपनी रानी बनाना है। किसी से सच्चा प्रेम करना और उसे अपनी पत्नी बनाना कभी कोई पाप नहीं होता। सच्चा प्रेम तो एक पूजा के समान है और अपनी प्रेयसी को पत्नी बनाना सबसे बड़ा पुण्य है। जहां हर पल गुस्सा और ईर्ष्या होती है, वहां राक्षसों का वास होता है, जबकि जहां सच्चा प्रेम है, वहां स्वयं नारायण का निवास होता है। इसीलिए तुम प्रेम के मार्ग पर चलो। तुमने कभी जीवों का शिकार किया था
अब उसके बदले तुम उससे प्रेम करो। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती है और तुम इसी शक्ति से फुलगेना को अपने करीब ला सकते हो। राजा गोरख सिंह ने राजमाता की बात मान ली। वह रोज जंगल में महात्मा की कुटिया के आसपास घूमते रहते। उन्होंने देखा कि महात्मा की बेटी रोज तालाब से पानी लेने आती है, वहीं स्नान करती है और जंगल में फूल फल भी तोड़ने जाती है, लेकिन वह कभी नजर उठाकर इधर उधर नहीं देखती। राजा कई बार उसके पास से गुजरे, पर उसने एक बार भी राजा की ओर नहीं देखा। राजा बड़ी मुश्किल में पड़ गए। उन्हें लगा कि यह लड़की तो अपने पिता से भी बड़ी सन्यासिनी है। इसे तो अपने आसपास की घटनाओं का भी भान नहीं है। ये तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। राजा को लगा कि यहाँ उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं होने वाली। एक सन्यासिनी न तो किसी से प्रेम करेगी और न ही रानी बनेगी, इसलिए उनका प्रयास बेकार है। यही सोचकर राजा ने वहां से महल लौटने का मन बना लिया। तभी उन्हें जोरों की प्यास लगी। वह आश्रम के पास वाले सरोवर पर पानी पीने चले गए। जैसे ही वह पानी पीने के लिए सरोवर में उतरे, एक विशाल घड़ियाल ने उन्हें कसकर पकड़ लिया और खींचकर सरोवर के बीचों बीच ले जाने लगा। तभी संयोग से फुलगेना पानी लेने के लिए वहां आ चुकी थी। जब उसने देखा कि एक आदमी को घड़ियाल पानी में खींच कर लिए जा रहा है, तो वह तेज आवाज में बोली, घड़ियाल, तुम इस मनुष्य को छोड़ दो। अगर तुम्हें बहुत भूख लगी है तो तुम मुझे खा जाओ, लेकिन इस मनुष्य को खाकर मेरे पिता पर कोई कलंक मत लगाओ। घड़ियाल ने फुलगेना की बात सुनी और राजा को छोड़कर पानी की गहराई में चला गया। राजा किसी तरह तैरकर पानी से बाहर आए और बोले, देवी, आपने मुझ पर उपकार करके मेरी जान बचाई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं। फुलगेना बोली, मनुष्य, इसमें उपकार जैसी कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य जीवन तो सिर्फ दूसरों पर उपकार करने के लिए ही मिला है। मैंने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कर दी कि उसका बदला चुकाने की जरूरत पड़े। यह तो मेरा कर्तव्य था और मैंने बस अपने कर्तव्यों का पालन किया है। आपने इसे बहुत बड़ा उपकार मान लिया है तो यह आपकी महानता है। शायद आप घड़ियाल के डर से पानी नहीं पी पाए होंगे। चलिए, मैं आपको पानी पिला देती हूँ। उसने राजा को पानी पिलाया। राजा ने देखा कि महात्मा की बेटी गजब की सुंदर है। उसका दिल भी कितना निर्मल है कि इतने बड़े उपकार का श्रेय भी अपने ऊपर नहीं ले रही, बल्कि उसे एक साधारण सी बात बता रही है। राजा ने तभी मन ही मन निश्चय किया, अब चाहे जो भी हो, मेरी रानी तो यही बनेगी। दूसरे दिन राजा फिर सरोवर के पास पहुंच गए। उस समय फुलगेना सरोवर में स्नान कर रही थी। राजा उन्हें ध्यान से देख रहे थे। फुलगेना ने जब वहां किसी पुरुष की उपस्थिति महसूस की तो वह थोड़ी असहज हो गई और बोली, मनुष्य, तुम्हें पता होना चाहिए कि जहां स्त्रियां सरोवर या नदी में स्नान कर रही हो, वहां पुरुष को नहीं जाना चाहिए। स्नान करती हुई स्त्री के सौंदर्य का दर्शन करना एक पाप की श्रेणी में आता है, इसलिए आप यहां से लौट जाइए। राजा तुरंत वहां से वापस लौट गए। लेकिन राजा की यह आदत बन गई कि वे रोज फुलगेना के स्नान के समय पहुंच जाते और उन्हें एक बार देखकर वापस लौट जाते। इस तरह एक हफ्ता बीत गया। एक दिन राजा अपनी आदत के अनुसार फुलगेना का सौंदर्य दर्शन करके लौटना चाह रहे थे, तो फुलगेना ने आवाज दी, ठहरो, तुम कौन हो और तुम रोज मुझे देखने क्यों आते हो? तुम्हें क्या हो गया है? राजा बोले, मैं इस राज्य का राजा गोरख सिंह हूं। मुझे आपसे प्रेम हो गया है, इसीलिए रोज आपको देखने चला आता हूं। अब मेरा अपने आप पर कोई वश नहीं है। अनजाने में ही मेरे कदम यहाँ खींचे चले आते हैं। मैं आपको देखे बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। फुलगेना बोली, यह तो आपने बहुत बुरा रोग लगा लिया है। जब आप एक राजा हैं, तो आपको किसी राजकुमारी से विवाह के विषय में सोचना चाहिए। राजा बोले, जो दिल में बस जाती है वही मेरे लिए राजकुमारी हो जाती है। आप मेरे दिल में बस गई है, अब आप ही मेरे दिल की रानी है। बस एक बार विवाह के लिए हाँ कह दो। फुलगेना बोली, यही तो बड़ी विडंबना है कि मैं चाहकर भी खुद अपने मुंह से कुछ नहीं बोल सकती। इसके लिए आपको मेरे पिता के पास जाना होगा। राजा ने कहा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके पिता का सामना कर सकूं। विवाह की बात बोलना तो बहुत दूर की बात है। फुलगेना बोली, सामना तो मैं भी नहीं कर सकती। अच्छा, अब आप यहां से जाइए। मुझे अपने गीले वस्त्र बदलने हैं। इस बात पर फिर कभी विचार करेंगे। राजा को फुलगेना से विचार करने की यह सहमति ही काफी थी। उनके मन में महीनों से जो उथल पुथल मची थी,
वह अब शांत हो चुकी थी। जो लड़की कभी आंख उठाकर देखती भी नहीं थी, वह अब उनसे बात भी करने लगी थी। राजा अपनी आदत के अनुसार दूसरे दिन फिर पहुंचे तो फुलगेना बोली, राजन, इस तरह छुप छुप कर कब तक मुझे देखते रहेंगे? अगर किसी ने देख लिया तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी और आपको मेरे पिता का क्रोध भी सहना पड़ेगा। सच तो यह है कि मैं भक्ति भाव में हमेशा लीन रहने वाली लड़की पता नहीं क्यों और कैसे आपसे प्रेम करने लगी हो। शायद भगवान की नजर में आपसे प्रेम ही मेरी पूजा है। हम ऐसा करते हैं कि दोनों एक साथ मेरे पिता के पास चलते हैं और उनके चरणों में गिरकर उनसे विवाह की अनुमति मांगते हैं। राजा को फुलगेना को पाने के लिए हर शर्त मंजूर थी, और जब फुलगेना खुद अपने मुंह से यह सलाह दे रही थी तो राजा के लिए इससे अच्छी परिस्थिति हो ही नहीं सकती थी। वह जानते थे कि महात्मा अपनी बेटी से बेपनाह प्यार करते हैं। दोनों महात्मा के पास गए और एक साथ उनके चरण पकड़ लिए। महात्मा थोड़ा भ्रमित हुए कि यह क्या हो रहा है। फुलगेना ने बताया कि पिताजी, मैं राजा से प्रेम कर बैठी हूं। अब आप मुझे इनकी जीवन संगिनी बनने का आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने ध्यान लगाया और देखा कि राजा के विवाह होते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, और यह श्राप तो उन्होंने स्वयं दिया है। वह फुलगेना से बोले, बेटी, ये क्या पागलपन है? तुम शायद नहीं जानती कि यह राजा शापित है। इसका विवाह होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। फुलगेना ने जवाब दिया, राजा के विवाह होते ही मृत्यु हो जाएगी, यह श्राप किसने दिया? महात्मा बोले, यह श्राप मैंने ही दिया है। फुलगेना बोली, जब ऐसा श्राप आपने राजा को दिया है तो मैं अवश्य ही राजा से विवाह करूंगी, क्योंकि राजा की मृत्यु के बाद मुझे अपने पति के साथ सती होने का सौभाग्य मिल जाएगा। महात्मा बोले, पुत्री, पागलपन मत करो। फुलगेना बोली, पिताजी, पागलपन तो मैं कर चुकी हूं, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। आप मेरे पिता हैं, मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, वरना मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। जब महात्मा ने देखा कि उनकी बेटी अपना इरादा नहीं बदलने वाली तो बोले, बेटी, तुम राजा के साथ पत्नी की तरह रह सकती हो, तुम रानी भी बन सकती हो, परंतु तुम दोनों कभी भी अग्नि के फेरे मत लेना। अग्नि के फेरे लेने के बाद ही विवाह संपन्न माना जाता है। इसलिए अगर राजा को जिंदा रहना है और तुम्हें अपनी पत्नी के साथ रहना है तो यह काम करना पड़ेगा। और तुम भी अगर अपने पति की सलामती चाहती हो तो कभी अग्नि के फेरे मत लेना। आओ, मैं तुम्हें पति पत्नी होने का आशीर्वाद दे देता हूं। अब जाओ और सुखी जीवन जियो। राजा फुलगेना को लेकर महल में आ गए। राजमाता ने बिना अग्नि के फेरे के राजा रानी का विवाह करा दिया। इस तरह राजा गोरख सिंह आनंद से जीवन जीने लगे। समय का पहिया घूमता रहा। राजा और रानी ने आंतरिक सुख भोगा और 9 महीने बाद राजा रानी को एक सुंदर राजकुमार प्राप्त हुआ। राजा ने उसका नाम रुद्र रखा। रुद्र बहुत ही सुंदर राजकुमार था और अपनी मां की तरह वह बहुत ही विनयशील था। जन्म से ही उसके अंदर कई सारे गुण थे। धीरे धीरे राजकुमार रुद्र बड़ा हुआ तो उसके मन में इच्छा हुई कि वह जंगल में शिकार के लिए जाए। रानी फुलगेना ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि जीव हत्या कहीं से भी ठीक नहीं है। तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आया कहां से? तुम्हें तो हर जीव जंतु से प्रेम करना चाहिए। तब राजा ने रानी को समझाया कि पुत्र को कोई सन्यासी तो बनना नहीं है, आगे चलकर इसे राजा ही बनना है। राजाओं की जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आती रहती है, उन्हें युद्ध भी लड़ने पड़ते हैं और युद्ध अहिंसा से नहीं जीता जाता। युद्ध में सिर्फ हिंसा ही हिंसा होती है। इसलिए पहले राजाओं और राजकुमारों को जीवों का शिकार करके अपने मन को कठोर बनाना पड़ता है। इसलिए आप इसे शिकार पर जाने से मत रोको। रानी ने राजा के विचारों में बाधा नहीं डाली। राजकुमार रुद्र अब रोज शिकार को जाने लगा। एक दिन राजकुमार एक हिरण का पीछा करते हुए दक्षिण पूर्व के एक गहरे जंगल में चला गया। यह जंगल राजा गोरख सिंह के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं पड़ता था और इस राज्य का कोई भी व्यक्ति पहले कभी शिकार को उस दिशा में नहीं गया था। राजकुमार उस जंगल में तो चला गया, परंतु उसके देखते ही देखते हिरनी आंखों से ओझल हो गई। राजकुमार परेशान हो उठा। उसे एक बात अच्छी लगी कि जंगल गजब का खूबसूरत था। चारों तरफ सुंदर हरियाली थी, पेड़ों पर रंग बिरंगे फल लदे थे, सुगंधित फूलों से महकता वातावरण मन को बहुत मोह रहा था। फिर भी ये राजकुमार के लिए एक अनजान जगह थी और दोपहर ढल चुकी थी, इसलिए जल्दी से राजमहल लौटना जरूरी हो गया था। वह वापस चलने लगा,
परंतु रास्ते तो गायब हो चुके थे। ढूंढने से भी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। राजकुमार को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या माजरा है। आखिर रास्ता चला कहाँ गया। जंगल में भटकते भटकते शाम हो गई और राजकुमार घबराकर रोने लगा। तभी उसने देखा कि एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी उसके सामने खड़ी है। वह राजकुमार का हौसला बढ़ाने लगी और बोली कि शांत हो जाओ, घबराओ नहीं। मैं पिछले 5 सालों से इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हूँ, परंतु निकल नहीं पा रही। पहले मैं अकेली थी, परंतु अब तुम मेरे एक साथी आ गए हो, जिससे मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला है। चलो, पास में ही मेरा टेंट लगा है, वहीं आराम करते हैं। राजकुमार बोला, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। शायद तुम एक जादूगरनी हो। तुमने ही मेरे रास्ते बंद कर दिए हैं। मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और मेरे साथ क्या बुरा करना चाहोगी। राजकुमारी बोली, मैं कोई जादूगरनी नहीं, बल्कि एक राजकुमारी हूँ। मैं देवपुरी नगर के राजा अंगद की बेटी हूँ। मैं तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाहूंगी। तुम्हारी भलाई चाहने से ही मेरी भलाई होगी। सच तो यह है कि यह जंगल इस वक्त शापित है और मेरी एक गलती के कारण ही शापित हुआ है। इस जंगल में आने वाला कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता। इस जंगल का इतिहास रहा है कि कोई राजकुमार या राजकुमारी यह शिकार के लिए नहीं भटकते थे, परंतु मैं गलती से आकर फंस गई हूँ। अब मेरे साथ मेरे टेंट में चलो, मैं सारी बात विस्तार से बताऊंगी। अब तुम यह समझ लो कि इस जीवन में न तुम इस जंगल से बाहर निकलने वाले हो और न मैं निकलने वाली हो। इसलिए हम दोनों को एक दूसरे को ही अपना भाग्य मानकर साथ रहना होगा। मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूं और आप भी भले राजा के बेटे लगते हैं, इसलिए हमें साथ रहने में कोई बुराई नहीं है। अगर मैं आपको पसंद आ गई तो आप मुझसे विवाह भी कर सकते हैं। वैसे आगे आपकी मर्जी। इस जंगल में मेरे सिवा दूसरी लड़की तुम्हें मिलने से रही और मुझे भी कोई दूसरा नहीं मिल सकता। चूंकि राजकुमार को उस लड़की पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था, तो वह उसके साथ उसके टेंट में गए। राजकुमारी ने उन्हें खाने के लिए फल दिए और पास के सरोवर से लाकर जल दिया। राजकुमार राजकुमारी के साथ ही उसके टेंट में सो गया। राजकुमारी ने सोए सोए ही राजकुमार को अपने जंगल में फंसने की कहानी सुनाई कि आज से 5 साल पहले, जब मेरी उम्र महज 15 साल की थी, मैं जंगल में सैर के लिए आई थी। यह जंगल मुझे बहुत मनमोहक लगा, तो मैंने यहीं 1 महीने रहने के लिए यह टेंट लगवा दिया। मैं बहुत घमंडी लड़की थी। मैं किसी की बात बर्दाश्त नहीं करती थी। जरा सा भी शोर मुझे मंजूर नहीं था। मेरे साथ सैकड़ों सुरक्षा सैनिक आए हुए थे। रात को जब मैं सोई तो मुझे जानवरों की आवाज परेशान करने लगी। मैंने अपने सुरक्षा सैनिकों को आदेश दिया कि कल तक जंगल के सारे जीव जंतु जंगल से बाहर होने चाहिए। कोलाहल मुझे जरा भी पसंद नहीं है। दूसरे दिन सुरक्षा सैनिकों ने सभी जीवों को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। फिर रात हुई तो मुझे अब जानवरों की नहीं, बल्कि कुछ साधुओं के भजन कीर्तन की आवाज आने लगी। मैं पहले ही घमंड में चूर थी, तो बिना सोचे समझे सैनिकों को आदेश दे दिया कि इन बेकार टर्रा रहे महात्माओं को भी जंगल से बाहर कर दो। सुरक्षा सैनिकों को तो बस आदेश की देरी थी। सैनिकों ने महात्माओं को उठाकर उन्हें जंगल से बाहर फेंक दिया और उनका आश्रम उजाड़ दिया। वह महात्मा कोई साधारण महात्मा नहीं थे, बल्कि एक सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने मुझे श्राप दे डाला कि यदि जंगल तुम्हें इतना ज्यादा प्रिय है तो जा, तो इस जंगल में कैद हो जाएगी। इसमें रास्ता ढूंढते ढूंढते तेरी उम्र निकल जाएगी। महात्मा की बात सुनते ही सभी सैनिक भाग गए। मैं अकेली यहाँ फंस गई और आज तक फंसी हूँ। मुझे अब अपने ही घमंड पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने महात्माओं से पंगा कैसे ले लिया। मेरा घमंड जाता रहा है और अब मैं एक अच्छी भली लड़की में बदल चुकी हूँ। आपने अब तक मेरा नाम नहीं पूछा और न मैंने आपका नाम पूछा। मेरा नाम मीना है। पिता का नाम मैं पहले ही बता चुकी हूँ। राजकुमार बोला, देवी, मेरा नाम रुद्र है। मैं भोला नगर के राजा गोरख सिंह का पुत्र हूँ। अब आप मुझे बहुत पसंद आ गई है। मैं आपसे विवाह के लिए तैयार हूँ। अब उन्हें उस जंगल में कोई मंत्र पढ़ने वाला पुरोहित तो मिलना नहीं था और कोई था भी नहीं कि दोनों का विवाह कराए। अब जब दोनों का दिल मिल गया, मन मिल गए, तो वहीं उनका विवाह हो गया। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे और एक दूसरे को चरम सुख देते रहे। इधर जब 2 दिन तक राजकुमार वापस नहीं आया तो राजा गोरख सिंह परेशान हो उठे।
राजकुमार की खोज के लिए उन्होंने गुप्तचर लगा दिए। गुप्तचर ने बताया कि महाराज, राजकुमार को आखिरी बार दक्षिण पूर्व के जंगल में जाते हुए देखा गया था, परंतु वहां से उन्हें वापस आते किसी ने नहीं देखा है। जंगल के पास रहने वालों से पता चला है कि वह जंगल शापित है, उसमें जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जाने का रास्ता तो मिल जाता है, परंतु आने का मार्ग गायब हो जाता है। राजा बोले, आखिर कोई तो होगा जो इस रहस्य को जानता होगा। हमें राजकुमार को निकालने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। हम इस तरह अकेले जंगल में भटकने के लिए राजकुमार को नहीं छोड़ सकते। तुम सभी इस रहस्य का पता लगाओ। मैं यह घोषणा करता हूं कि जंगल के रहस्य को बताने वाले को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। राजा के सैनिकों ने जंगल के आसपास के लोगों में यह घोषणा करा दी। एक बुढ़िया थी जो इस घटना को जानती थी। वह उस महात्मा के आश्रम में मौजूद थी जब घमंडी राजकुमारी के सैनिक महात्मा को जंगल से बाहर फेंकने के लिए ले जा रहे थे। बुढ़िया राज दरबार में आई और सारा हाल राजा को सुना दिया कि जंगल शापित एक घमंडी राजकुमारी के चलते हुआ है। उसने जंगल में डेरा जमाया था। रात को जब उसके कान में भजन कीर्तन की आवाज चली गई तो उसकी नींद में खलल पड़ने लगा। उसने अपने सुरक्षा सैनिकों से महात्मा को ही जंगल से बाहर फेंकवा दिया। क्रोधित होकर महात्मा ने उसे जंगल में ही कैद रहने का श्राप दे दिया। बुढ़िया बोली, अब जंगल में इस तरह तो कोई जाता नहीं है, और भूल से जो चला गया वह कभी निकल नहीं सकता। हमारी जानकारी में उस राजकुमारी के बाद सिर्फ आपका राजकुमार ही गया है। आपको यदि वह महात्मा मिल जाते हैं तो आप उनसे क्षमा याचना करके अपने राजकुमार को वापस ला सकते हैं। राजा ने जल्दी ही पता लगा लिया कि महात्मा अब कहाँ रहते हैं। वह तुरंत महात्मा के पास गए और साष्टांग दंडवत करके अपने पुत्र की जंगल से रिहाई का उपाय पूछा। महात्मा पहले तो बहुत नानुकुर करते रहे, परंतु महात्मा सरल हृदय के होते हैं, इसलिए जल्दी ही उनका हृदय पिघल गया और वे द्रवित हो गए। वह राजा से बोले, जाओ, अब मैं जंगल को श्राप मुक्त करता हूं। तुम्हें अब राजकुमार के साथ एक पुत्र वधू भी मिल जाएगी, क्योंकि वह घमंडी लड़की अब बहुत सरल हो चुकी है। उसने तुम्हारे राजकुमार से विवाह भी कर लिया है। अब तुम अपने पुत्र और पुत्रवधू को सम्मान के साथ राजमहल ले जा सकते हो। राजा सीधे पहले जंगल में गए। राजकुमार अपने पिता को देखकर आश्चर्यचकित हुआ और पूछा कि पिताजी, क्या आप भी जंगल में फंस गए? राजा गोरख सिंह बोले, बेटा, तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं हूं मैं तो तुम्हारी रिहाई का रास्ता तैयार करके आया हूं। हमने यह भी पता लगा लिया है कि तुम्हारे साथ हमारी बहू भी है। तुम दोनों अब राजभवन चलो। ये जंगल अब श्राप मुक्त हो चुका है। राजा राजकुमार और बहू को लेकर महल लौट आए। जीवन में प्रेम और ह्यूमिलिटी का महत्व बहुत बड़ा है। राजा गोरख सिंह ने प्रेम के मार्ग पर चलकर अपने श्राप को भी एक पुण्य में बदल दिया। अहंकार हमेशा दुख देता है, जैसा राजकुमारी मीना के साथ हुआ, लेकिन सच्चे पश्चाताप से बड़ी गलती भी सुधर जाती है। हमें हमेशा अपने शब्दों और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे, हर हर महादेव।